और अभी आयुष के हाथ में है अनार और माल्टे, जो कि हमने कल पूजा के लिए चढ़ाए थे मंदिर में। और इससे बाएं तरफ का क्षेत्र आ गया चमोली जिले में, यानी मंजू के मायके का क्षेत्र। बच्चों का तो देखिए कितना पसीना भी आ गया है, लेकिन थकान हमारे बच्चों के चेहरों पे बिल्कुल नहीं। आपको धन्यवाद। वार क्षेत्र की और खनसर क्षेत्र की सबसे टॉप की जगह, सबसे ऊंचाई वाली जगहों में स्थित भैरवनाथ स्वामी जी का सुंदर सा मंदिर। मंजू, निकिता और ईसा की दोस्ती तो बहुत बढ़िया लग गई है और पृथ्वी लोक के एक न्याय के देव के रूप में स्थापित हो गए हैं और आज भी जगह जगह उनके मंदिर हैं। अब हम पहुंचे हैं भैरवगढ़ी मंदिर के समीप एकमात्र जल के स्रोत, जो कि यहाँ का कुआं है। और कुएं से पानी निकालने की तकनीक देखिए। चलो आज आदि करेंगे वीडियो की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। एक नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज है 7 सितंबर और आज जन्माष्टमी का जो अवकाश है, यानी सरकारी अवकाश है आज है। तो आज बच्चों की भी छुट्टी थी, तो बच्चे आज घर में हैं। तो हम जा रहे हैं अभी भैरवगढ़ी, जरा भैरवनाथ स्वामी जी के दर्शन कराते हैं। तो सपरिवार हम जा रहे हैं वहाँ। तो चलिए ले चलते हैं आपको भैरवगढ़ी के एक छोटे से सफ़र पे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए पहाड़ की खूबसूरत वादियों के बीच में बसा भैरवनाथ स्वामी जी का सुंदर मंदिर और वहाँ की ढेर सारी जानकारी। और अभी आयुष के हाथ में है अनार और माल्टे, जो कि हमने कल पूजा के लिए चढ़ाए थे मंदिर में। तो इनको आज धारे पे रख देते हैं, यानी मंगेर के सिरा में, उसकी ऊपर ऊपरी भाग में रख देते। चलो इनको भी ले चलते हैं और साथ ही भैरवगढ़ी का सफ़र भी शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पानी का धारा और यहाँ पे हम इनको रख देंगे और लोग भी लाएंगे यहाँ पे, जिन्होंने भी कल व्रत पूजा होगा वो अपना सारा जो पूजा का सामान है यहीं पे रख देंगे। तो मंदिर तक का सफ़र करने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर से पांडवा खाल बाज़ार तक जाना पड़ेगा। सड़क मार्ग से, यानी गाड़ी से जाएंगे और पांडवा खाल बाज़ार से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे भैरवनाथ स्वामी जी का मंदिर है, तो वहाँ हम चलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। और तो ये अभी हम पांडवा खाल बाजार में, पांडवा खाल कस्बे में हैं, जो कि अल्मोड़ा और चमोली जिले की सीमा पर बसा एक सुंदर सा छोटा सा कस्बा है। और यहीं से भैरवनाथ स्वामी जी का जो मंदिर है, भैरवगढ़ी का मंदिर, वहाँ की चढ़ाई शुरू होती है। और सबसे पहले यहाँ पे पांडवा खाल बाजार में काल भैरवनाथ स्वामी जी का ये मंदिर है और सबसे पहले यहीं पे पूजा अर्चना होती है और उसके बाद यहाँ से भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर का सफ़र शुरू होता है। तो चलिए फिर यहाँ पे सबसे पहले जो काल भैरवनाथ स्वामी जी का मंदिर है, यहाँ पे हमारी पूजा अर्चना हो गई है। और यहाँ से हमारे साथ शामिल हुए हैं कार्तिक, मेरा भांजा। कार्तिक कल भी गए थे वहाँ और फिर हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तो भक्ति भावना से ओतप्रोत है हमारा भांजा कार्तिक। तो चलिए करते हैं कहाँ का सफ़र? भैरवगढ़ी। तो जी चलिए, भैरवगढ़ी मंदिर की जो चढ़ाई है वो हमने शुरू कर दी है। और ज्यों ज्यों हम ऊपर को चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतज़ार करेंगे और उन खूबसूरत नज़ारों का हम दीदार करेंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं तकरीबन 100 मीटर ऊपर और यहाँ से देखिए क्या शानदार सा नज़ारा। तो यहाँ पर से ये जो धार की जगह है, ये वाला इलाका इस तरफ का आ गया अल्मोड़ा में और इससे बाएं तरफ का क्षेत्र आ गया चमोली जिले में, यानी मंजू के मायके का क्षेत्र। तो मंदिर मार्ग में आप जब भी जाते हैं, हालांकि चढ़ाई यहाँ की 3 से 4 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री गजेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा हमने अभी देखा यहाँ पे कि उनके द्वारा कुछ बेंचों का निर्माण किया गया है, जिनमें कि हमारे बच्चे भी आराम कर रहे हैं। तो ऐसे शायद बहुत सारे बेंच हैं जो कि हमको पूरे रास्ते भर मिलेंगे और अगर कहीं आप थक जाते हैं तो इनमें बैठ के आराम कर सकते हैं। और अभी तक हम चीड़ के घने जंगल के बीच में हैं। तो ये चलते चलते हमारा आधा सफ़र तो हमने पूरा कर दिया है और थकान भी लगी और सांस फूल रही है। और बच्चों का तो देखिए कितना पसीना भी आ गया है, लेकिन थकान हमारे बच्चों के चेहरों पे बिल्कुल नहीं। तो अभी हम पहुँचे हैं इस जगह में, यानी आधे रास्ते में, और इस जगह का नाम है पातीसेण, जहाँ पर कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे। साथ ही एक धर्मशाला का निर्माण भी मंदिर समिति के द्वारा किया गया है। तो आप जब भी यहाँ आते हैं, क्योंकि लोग यहाँ बहुत दूर दूर से, श्रद्धा है लोगों की, तो भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर में पूजा अर्चना लेके आते हैं। तो पूजा का कार्यक्रम, यानी जो भंडारा लगता है वो यहीं पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की भी पर्याप्त सुविधा है। अभी यहाँ पे रेस्ट तो कर ही रहे हैं, साथ ही बच्चों को केला भी मिल के
हाँ हाँ, बच्चों के लिए केले भी लाए हैं क्योंकि बच्चों को एनर्जी चाहिए ना ऊपर चढ़ने के लिए। और साथ ही आज हमारे साथ सफर में है काल भैरवनाथ स्वामी जी के वाहक और कार्तिक के फ्रेंड, क्या नाम है इनका? डब्बू। और अब हमारे सफर में कुछ और लोग जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आ रही है हमारी बिटिया ईसा। नमस्ते बेटा। थैंक यू बेटा। और ये गुड़िया ले आई है मेरे लिए। हैं? तो ईसा को कैसे मालूम आज मेरा बर्थडे है? सर स्टेटस देख के। अच्छा भाई जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे बड़े भाई को जन्मदिन की। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? लो आपको धन्यवाद। चलिए फिर बटोला जी ने जब बर्थडे की विशेष हमको दे दी है और साथ ही ये हमारी गुड़िया चॉकलेट भी लाई हमारे लिए, तो सभी का, इन दोनों लोगों का या सभी का जिन्होंने भी हमें और निकिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी बता दें कि आज हमारा मतलब मेरा बर्थडे भी है, तो इसीलिए हमने सोचा आज छुट्टी का दिन भी है और जन्मदिन भी है, तो क्यों ना आज ही भैरवनाथ स्वामी जी के दर्शन किए जाए। तो चले हैं सफ़र पे और देखिए कितनी देर में पहुंचते हैं ऊपर। और कहते हैं ना, मंदिर जाने में जितनी परेशानी हो, जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़े, उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो चल रहे धीरे धीरे। हमारे साथ आए सभी लोग, मंजू, ईसा और आप हैं निकिता, बड़ौला जी की मिसेज। और बड़ौला जी तो पीछे अभी कुछ छाया चित्र ले रहे हैं। और नज़ारे देखिए क्या शानदार से। कभी हमारा स्कूल जो था ना, हाँ। उसकी दूरी भैरव मंदिर से लेकर के और चौघानी सैनी इतनी, इससे भी ज्यादा हो तो यहाँ रोज पैदल सफर करते थे। तो इतना हमारे आज भी बच्चे गांव के इतनी पैदल सफर करते हैं। और 6 में बड़ी दिक्कत आती है। एक साल तो ऐसा होता था पहले जब हम चलते थे तो तोड़ कहते थे, बुखार आ जाते थे। तो बड़ौला जी ने अपने कुछ पुराने अनुभव भी शेयर किए कि जहाँ वो पहले पढ़ाते थे इससे पहले, तो वहाँ का अनुभव उनका कैसा रहा, तो वो भी वो बता रहे हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें तब याद आती हैं जब आदमी पे खुद कुछ समय बाद ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसे व्यू पॉइंट पे जहाँ पर से कि हमें पूरी घाटी तो दिखी रहने, पूरे क्षेत्र का नज़ारा तो दिखी रहा, साथ ही मंदिर के दर्शन भी यहाँ से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मंदिर के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे मंदिर है हमारा भैरवनाथ स्वामी जी का। और इस तरफ आएँ तो ये पूरी गेवाड़ घाटी का सुंदर सा दृश्य। और यहाँ दूर पहाड़ियों पे देखिए मछोड़, भतरौंज खान वाला इलाका, साथ ही ये वाला क्षेत्र है जो ये कुनिगाड़ का। और साथ ही जो ये मोबाइल टावर हैं, इनसे अगर बाएं तरफ का इलाका देखें तो ये पूरा क्षेत्र जो है गढ़वाल का, और सुंदर सा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। और साथ ही यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी है, तो यहाँ पे बेंच वगैरह भी बनाए गए। तो सुंदर सा व्यू पॉइंट हम इसे कह सकते हैं। आवश्यकता है यहाँ पे एक सेट बनाने का। और साथ ही यहाँ पे मंजू और निकिता की और ईसा आई है, तो इनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। और शायद कुछ रील वगैरह बनाना सिखा रही ईसा इनको अभी ना। और साथ ही बच्चे हमारे तो पहले ही आ गए थे यहाँ, और अभी थोड़ा सा यहाँ पे आराम भी कर दिया है। और अभी सामने देखिए यहाँ से हमारे विद्यालय की यानी हमारे कर्मभूमि की लोकेशन क्या शानदार दिख रही है, कुल अल्मोड़ा और चमोली जिले की सीमा पर। तो अगर हम अपने स्कूल की बात करें, अपने विद्यालय की, तो विद्यालय से जो बाएं तरफ वाला बिल्कुल जस्ट काला काले यानी बांस का जंगल है, ये हो गया चमोली में। और जो इस तरफ हरियाली वाला क्षेत्र है इधर, क्योंकि खेतीबाड़ी होती है, तो ये वाला क्षेत्र आ गया अल्मोड़ा में। तो जी अब सारी थकान हमारी मिटने वाली है, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। और देखिए ये यहाँ पे प्रवेश द्वार है। जय भैरव बाबा की। और घंटी की ये आवाज़ सुन के ना बिल्कुल एकदम सा मन शांत हो जाता है। और ऐसे वातावरण में आकर, और सामने देखिए क्या सुंदर सा नज़ारा। और मुख्य द्वार पे देखिए बहुत सारे दानदाताओं का नाम भी लिखा है, जिन्होंने कि मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है। परिसर जो है बड़ा ही शानदार। और हमारे बच्चे तो पहले ही आ गए हैं यहाँ, और इनकी भी यानी मंजू, निकिता और ईसा की दोस्ती तो बहुत बढ़िया लग गई है, और बच्चे खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ। तो आप जब भी आएँ तो पांडवा खाल में चाबी मिलती है, किसी से भी पूछ के आप चाबी लेके आएँ, ताकि आप मंदिर को खोल के मंदिर अंदर आप दर्शन कर सकें। और अगर आप अपने पुरोहित जी को लेके आते हैं तो और भी बढ़िया, यहाँ पे आप बढ़िया ढंग से पूजा पाठ कर सकते हैं और
प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं। तो अभी हम जो भैरवनाथ स्वामी जी के मंदिर में पहुंचे हैं। भैरवनाथ स्वामी जी हमारे हंसर क्षेत्र, लोहवा क्षेत्र और गेवाड़ क्षेत्र के इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। और कहते हैं कि आज से 300 से 400 साल पहले लंगूरगढ़ से इनकी स्थापना के लिए इनको यहाँ लाया गया था। तो मंदिर का जो ये बाहरी आवरण है, बाहरी डिजाइन है, ये तो तकरीबन 30-40 साल पहले बनाया गया है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो प्राचीन मंदिर है वो अपनी जगहों में अभी भी वैसा ही है, जो कि आज से सर्वप्रथम जब यहाँ पे स्थापना हुई थी उसी रूप में यहाँ पे भैरव बाबा आज भी विराजमान है। तो देखिए जी, कुछ यूँ है भैरवगढ़ी मंदिर का जो स्थल है, बहुत ही शानदार और सबसे ऊंचाई वाली जगह में है कि आसपास के जो भी ये पहाड़ियाँ हैं, यानी पूरे गेवाड़ क्षेत्र की और खनसर क्षेत्र की सबसे टॉप की जगह, सबसे ऊंचाई वाली जगह में स्थित भैरवनाथ स्वामी जी का सुंदर सा मंदिर तो बड़े रमणीक स्थान में है। और यहाँ आके ना सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ श्रद्धालु आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए। तो यहाँ कई मन्नतें बनी हुई हैं, कई चुनरियाँ बनी हैं मन्नत के रूप में, और इनसे लगाया जा सकता है। और साथ ही देखिए घंटियों से पूरा मंदिर प्रांगण जो है भरा हुआ है। तो यहाँ आए हैं हमारे अनिल भाई, जो कि SBI महलचोरी में अभी शाखा प्रबंधक भी हैं और महलचोरी के रहने वाले हैं। तो लोगों की अटूट श्रद्धा है और जब भी लोगों को समय मिलता है ज़रूर आते हैं यहाँ। तो आप लोगों को भी अगर कभी समय लगेगा तो ज़रूर आइएगा भैरवनाथ स्वामी जी, और क्योंकि हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो भैरव बाबा की जहाँ बात करें कि प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, तो उसमें हुआ कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन होगा, इसकी युद्ध होते हैं, वार्तालाप युद्ध हुआ। तो उसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये हुआ कि श्रेष्ठ कौन। तो फैसला हुआ कि जो भी महादेव की पिंडी में सबसे अंत ढूंढेगा तो उसे जो है कहा माना जाएगा सर्वश्रेष्ठ देवत्व। तो हुआ ये कि विष्णु जी तो हार मान करके बाहर आए, उन्होंने कहा मुझे तो अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने झूठ में कह दिया कि हाँ मैंने अंत ढूंढ लिया है, और इसके लिए उन्होंने अपने साथ गाय को और एक केवट के फूल को अपना गवाह बनाया। उन्होंने झूठ बोला तो शिवजी को क्रोध आया और उनके अंग से भैरवनाथ स्वामी निकले, और उन्होंने उसमें से जिस मुंह ने झूठ बोला था उसे काट दिया। काटने के बाद क्या हुआ कि उन्हें ब्रह्म दोष लग गया, जिसे ब्रह्म हत्या दोष कहते हैं। हरिद्वार के आसारूढ़ी कनखल में उनको जो भैरव स्थान है, मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे उन्हें सरस्वती माँ पीछे दिखी, और तब से उन्हें लगा उनका जो दोष था वो खत्म हुआ। और माना जाता है तब से ही वो पृथ्वी लोक के एक न्याय के देव के रूप में स्थापित हो गए हैं। और आज भी जगह जगह उनके मंदिर हैं। और जो यहाँ का मंदिर है ये लंगूरगढ़ी जो भैरवगढ़ी है पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ से ही उसका प्रतिरूप, वहीं के कोई लोग यहाँ बसे और वही लेकर के आ गए। और बिल्कुल जैसे ये स्थान के मंदिर है सेम ऐसे आपको वहाँ भी मिलेगा। तो इनका बहुत बड़ा महात्म्य है, लोग दर्शन करते हैं, अपने पाप को नष्ट करते हैं, और ये तत्काल आपको जो है फल देते हैं। तो चलिए अब चलने की तैयारी है हमारी, और श्रद्धालु अभी भी आ ही रहे हैं यहाँ लगातार बहुत दूर दूर से। भाई जी के 11,000 सब्सक्राइबर हैं। नाम तो बताओ। अरे काकू DP उत्तराखंडी जी। 30 लाख दर्शक जो हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, और क्या कहने फिर इससे ज़्यादा। धन्यवाद। चलिए फिर अब चढ़ाई चढ़ते चढ़ते तो हमें लग गया था यहाँ 1 घंटा, लेकिन नीचे जाने में हमें केवल 15 मिनट लगेंगे। और भाई अनिल जी भी, जो कि हमारे क्लासमेट भी, मतलब मेरे क्लासमेट भी रहे हैं और अभी SBI महलचोरी में शाखा प्रबंधक भी हैं, तो इनके साथ भी आज मुलाकात हुई यहाँ, और अच्छा रहा हमारा सफ़र। तो और बाकी अनिल जी आपका? बहुत बढ़िया आपके साथ। तो चलो दर्शन हो गए भैरवनाथ के, वो भी मंदिर में दर्शन हुए आपके साथ, बहुत ही बढ़िया। क्या हो सकता है। तो सभी की मंगल कामना के साथ अब चलते हैं और करते हैं घर का सफर। अब हम पहुंचे हैं भैरवगढ़ी मंदिर के समीप एकमात्र जल के स्रोत
जो कि यहाँ का कुआं है। और कुएं से पानी निकालने की तकनीक देखिए, ये जंजीर से बंधी हुई है बाल्टी, और ये फेंका काकू ने बाल्टी यहाँ। फुल भरा हुआ है हड्डी काकू दिखे ना। और ये बाल्टी भर के निकाला जी ऊपर। ये कुआं च क्या ये पानी कन घटक जान देखे बरसात में खाली बरसात पहले हमेशा रहना चाहिए खाली बरसात में ठंडा पानी है एकदम सर। ये यहाँ पर हाथ लगाओ नीचे से। और जब कुएं में आए और पानी यहाँ इसी प्रकार पिया जाता है, बाल्टी को उल्टा करके नहीं पीते हैं। तो यहाँ बाल्टी पे स्पेशली होल किया जाता है कि लोग इजीली पानी पी सके। तो ये अभी दोपहर के 1 बजने को है और पूरा दिन हम बढ़िया सा हमने वहाँ कीर्तन भजन हुआ हमारा। बड़ौला जी ने तो ध्यान भी किया। और अब हम पांडवा खाल के लिए उतराई कर रहे हैं। और भीषण गर्मी की, निकिता ने तो सर में दुपट्टा भी डाल दिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा और सर गर्मी से तात रहा है। और बाकी देखिए मौसम बिल्कुल, लोकेशन एकदम शानदार सी।